आज हम लोग वॉइस का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई बात उसमें ऐसी है जो नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिए, और अगर समझ में आती है तो भी आप कमेंट में मेंशन करिए। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम जानते हैं कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं आप, और जो प्रेपोजिशन होता है वो प्रेपोजिशन प्रायः बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जो चेंजिंग करते हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट आई है तो जब आप उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं तो वो मी में चेंज हो जाता है। याद रखिए ये बात, यानी आई सब्जेक्टिव केस है। जब आप इस आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं तो ये मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए आप कि जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी होगा और मी को आप सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आई। ऐसे ही ये वी है, और अगर ये आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आपको इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना पड़ेगा। जब आप इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? अस। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अस है तो आपको उसे सब्जेक्ट के स्थान पर भी लाना पड़ेगा। तो जब आप उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे अस को तो वो वी में चेंज हो जाता है। ठीक है, यू देखिए, यू में कोई मैटर ही नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। ऐसे आप देखिए, किसी का नाम है, नाम में भी कोई परेशानी होती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा सब्जेक्ट के स्थान पे होता है वैसा ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। फिर से आ जाइए आगे, आप देखिए ही है। अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट ही होगा जब उसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ही से चेंज होकर हिम में बदल जाता है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। लेकिन अगर आपको हिम ऑब्जेक्ट मिला तो आपको उसे सब्जेक्ट के स्थान पे भी तो लेके जाना है। तो जब आप हिम को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो वो ही के रूप में आ जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। इट में भी कोई मैटर नहीं होता है, जैसा सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है वैसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। अब ध्यान दीजिए, आप दे, अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट दे है और आपको इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है तो ये दे चेंज हो जाएगा देम में। और ये देम अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट है तो आपको इसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? दे। ऐसे ही आप मरिया एक नाम है, देखिए नाम में कोई परेशानी नहीं होती आपको। नाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक जैसा होता है। ये जो हिम है वो चेंज हो जाएगा आपका ही में, और ही सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाती है, और टीच की थर्ड फॉर्म टाट आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको अदर्स लिखना होता है। अदर्स इसमें है इंग्लिश एवरीडे, जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, इंग्लिश एवरीडे। प्रेपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो आप बाय का यूज़ करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? बाय। अब देखिए यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है तो आप इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो जब आप इसको इस आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो ये आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। ठीक है, आगे देखिए, शी कॉल्स देम हियर। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका अदर्स। जब आप इसको चेंज करेंगे तो
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होगा। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका डेफिनेटली देम है। देम को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देम क्या हो जाता है, दे हो जाता है। अब दे प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे हम। और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है। कॉल्ड के बाद अगर सेंटेंस में अदर्स है तो आपको अदर्स लिखना है, दे आर कॉल्ड हियर। प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं वो बाय यूज करते हैं। अब देखिए फिर से वही आ गया, शी आपका सब्जेक्ट है। जब आप इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो आप जानते हैं। एक सेंटेंस है, देखिए आप इसको, लिखा हुआ है वी टीच यू केमिस्ट्री। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास वी है, वर्ब आपके पास टीच है, ऑब्जेक्ट आपके पास यू है और केमिस्ट्री आपका अदर्स हो गया। ठीक है, तो देखिए आप इसको, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाना है। तो ये यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जैसा सब्जेक्ट के स्थान पे होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी होता है। यू चूंकि प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब लेगा आर। और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। उसके बाद आपको अदर्स लिखना है। इस सेंटेंस में अदर्स है केमिस्ट्री। प्रीपोजिशन आपको बाय लेना है। वी सब्जेक्ट है, जब इसे आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो वी चेंज होता है अस में। सेंटेंस देखिए, दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, वर्ब है प्ले, ऑब्जेक्ट है हॉकी, इन द मॉर्निंग है अदर्स। जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हॉकी। और क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ आ जाएगा इज। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। इसके बाद अदर्स लिखना है तो अदर्स है इन द मॉर्निंग। प्रीपोजिशन आप बाय का यूज करते हैं, बाय। दे है, दे को ध्यान से देख लीजिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है ले। ठीक है, he invites me party। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, he invites me in the party। he invites me in the party। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट निकालिए तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही, वर्ब निकालेंगे तो वर्ब मिलता है इनवाइट्स। ऑब्जेक्ट है मी और इन द पार्टी अदर्स है। ठीक है, जब आप इसका पैसिव बनाने चलते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट मी है, मी को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं तो ये हो जाता है आई। और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है एम आई एम। इनवाइट की थर्ड फॉर्म होगी इनवाइटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर सेंटेंस में अदर्स है तो थर्ड फॉर्म के बाद ही आते हैं। इन द पार्टी बाय ही सब्जेक्ट के स्थान पे, जब आप इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो ये हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।